नमस्कार दोस्तों। देखिए, त्रिनेत्र योग धाम हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं और जो खेती का काम है वो हमारी पहली आवश्यकता होती है। और खेत में क्या क्या नवाचार, क्या क्या नई चीज़ें हम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ विचार बनता है। जब आप कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो बड़ी समस्याएं आती हैं, समझ में नहीं आता। और खेती तो ऐसा काम है जिसमें आप कितना भी रुपया मिट्टी में डाल दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा, और भी डालते जाइए। ऐसा ही एक शुरुआत हमने की है। जैसे एक ये हमारा एक क्षेत्र है जो 2 बीघा का हमने लिया है और इसमें अभी खाद हमने डलवाई है। तो देखिए, नए नए विचार आते हैं, नई नई बातें आती हैं। जब हमने यहाँ ये ट्रॉली खाद की डलवाई, ये मैं उन लोगों के लिए बात बता रहा हूँ जो नए हैं और जो खेती करना चाहते हैं और उनको थोड़ा बहुत टेक्निक पता हो। अभी देखिए, अभी जो मौसम, जो महीना चल रहा है वो जुलाई अगस्त का है। अभी जुलाई, आगे अगस्त आ जाएगा। तो ये जो 2 महीने हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? सब्जियों के लिए, हमारी खेती के लिए। तो अगर आपको सर्दियों की सब्जियां लेनी है या अगेती फसल लेनी है तो ये टाइम बहुत बेटर होता है। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि शुरुआत है, क्या करें, अभी इसमें कर क्या सकते हैं। तो हमने खाद की जो है वो ट्रॉली मंगवा ली और गोबर की खाद है, गाय गौशाला से आई है, तो गाय का गोबर भी है, गौमूत्र भी है। लेकिन इस खाद की भी एक टेंडेंसी है क्या कि मतलब ये जो खाद है इसको अगर आप पड़ी रखेंगे, कुछ दिन पड़ी रह गई तो ये सूख जाएगी और सूखने के बाद में मिट्टी हो जाएगी। हमारे एक साथी हैं विकास जी, उनको हमने एक बार जो है कल इनवाइट किया। उनको कहा कि आप देखिए इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि खाद जो है उसको सूखने मत दें, या तो भिगाए रखें या फिर इसको फैलाकर और इस पर ट्रैक्टर चलवा दें जिससे मिट्टी के अंदर रोल हो जाए। मूल चीज़ जो खाद में अंदर है वो उसकी गर्मी है। वो गर्मी अगर उड़ गई तो वो मिट्टी के समान ही है। वो उसका जो इंग्रेडिएंट है वो ज़्यादातर उसकी भाप के साथ उड़ जाएगा। तो पहली चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी खाद आप गिरवाएं वो हाथों हाथ या तो उसको गीला रखें या फिर आप उसको फैला कर रखें। एक जो ऑर्गेनिक जो खेती करते हैं वो किसान, अनुभवी किसान, वो भी बताते हैं कि गाय के गोबर का जो स्लरी है, जो गोबर है, गैस निकलने के बाद में जो गोबर बचता है पानी जैसा, वही ऑर्गेनिक खेती का बीज मंत्र है, बीज है वो। तो उसको भी हमें यूज़ लेना चाहिए। मैं समय समय पर अब आपको अपडेट करता रहूँगा कि हम लोग खेती में कैसे आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या क्या आपको जो है वो करनी चाहिए। तो ये गोबर की खाद है, इसको हम लोग अब फैला रहे हैं। देखिए, जो हमारे साथी हैं वो सभी यहाँ ये चारों तरफ जो है ये फैलाव हो रहा है खाद का, और ये फैल जाएगी। उसके बाद में कल जो है इस पर ट्रैक्टर चलाया जाएगा और उसके बाद अब तरीका आता है कि हम सब्जी कैसे लें, ड्रिप सिस्टम से लें या रेन पाइप से लें या फव्वारे से लें। तो सबसे बेटर ऑप्शन जो है वो ड्रिप सिस्टम का है, क्योंकि उसमें मल्चिंग हो जाती है। मल्चिंग करके आप उसमें पानी दे सकते हैं। वरना रेन पाइप आप दे सकते हैं, मूली, गाजर, जो खुली फसलें हैं उसमें दे सकते हैं। गोभी है, टमाटर है, जो एक पौध के ऊपर मिर्च है, वो अगर लेना है तो वो मेरे हिसाब से मल्चिंग करके, मल्चिंग आप प्लास्टिक की, हालांकि जो है बाज़ार में तो प्लास्टिक की मिलती है, लेकिन खेत के जो प्रोडक्ट हैं आप उनसे मल्चिंग कर सकते हैं। तो वो भी आगे हम आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे हम लोग अपडेट करते हैं। तो आज तो मूल हमारा जो है वो यही है कि ये खाद जो है एक शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत यही है कि ये जो खाद है इसको भिगोते रहें और भिगोकर इसको चारों तरफ फैलाना है। फैलाकर अगले ही दिन गीले गीले में ही ट्रैक्टर जो है वो उससे मिट्टी को सारे को मिला देना है। ये एक काम शुरुआत हो। फिर उसके बाद में आगामी जो है उस पर अगर आपको एक मेड़ की तरह बनाना है, जैसे एक पूरा बेड बनाना है, उसमें डबल ड्रिप सिस्टम लगाना है या सिंगल लगाना है, ये आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में आप पहले, अच्छा एक और है वेस्ट डीकम्पोजर। देखिए, वेस्ट डीकम्पोजर का गोबर की खाद के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये खाद जो है 12 महीने 2 वर्ष तक भी नहीं गलती है ज़मीन में। इसको जो है गलाने के लिए जो कीड़े चाहिए हमें, जो यहाँ पैदा होने वाले जो जीव चाहिए, वो जीव हाथों हाथ नहीं आते। तो हम क्या करें? तो वेस्ट डीकम्पोजर जो है वो अमेजन पे मिलती है, इतनी बड़ी एक बोतल होती है, 10 का पैकेट आता है। वो वेस्ट डीकम्पोजर जो है वो पानी में डालकर गुड़ के साथ, जैसे 200 लीटर पानी, 2 किलो गुड़ और 1 बोतल, वो डालकर 5-7 दिन, अभी गर्मी है तो 5-7-10 दिन जो है उसको घुमा के एक ही
डायरेक्शन में, वो पानी तैयार हो जाए उसका जो है इसमें छिड़काव कर सकते हैं, फव्वारे के साथ कर सकते हैं या ढोलकी के साथ कर सकते हैं, जिससे इसमें वो वेस्ट डिकम्पोजर और पानी जाएगा तो ये खाद जो है ये भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी बन जाएगी और ये फिर आगे जो है हमारे लिए काम आएगी। तो ये एक शुरुआत है, ये मैंने आज आपको शुरुआत की बात बताई है। अगर आपके पास बीघा 2 बीघा 3 बीघा खेत है तो उसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं, तो खाद से ये शुरुआत हो सकती है। और भी कोई अनुभवी किसान है वो अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम भी अभी शुरुआत कर रहे हैं, कैसे क्या करें, अनुभवी किसानों से बात कर रहे हैं। थ्योरिटिकल बहुत सारे हमने किसानों को देखा है, लेकिन प्रैक्टिकल जब करते हैं तब नई बातें पता चलती हैं। तो आप भी ऐसे ही जुड़े रहिएगा और त्रिनेत्र योगधाम हमारा ऑर्गेनिक खेती के लिए हम एक शुरुआत जो है इस वर्ष हम सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती में हम क्या क्या पैदा करें। तो हमने यहाँ पता किया कि हमारे क्षेत्र में हर प्रकार की गोभी हो सकती है, बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली भी गोभी का एक रूप है, तो ब्रोकली भी यहाँ पर हो सकती है, मटर हो सकता है, टमाटर हो सकता है, मिर्ची हो सकती है, प्याज बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर हो सकती हैं। तो उन सब का उपयोग हम लोग करेंगे। तो आपको नेक्स्ट जो है बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे, आप भी हमसे जुड़े रहिए और अपने अनुभव भी हमसे शेयर कीजिए। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी नरेश जी के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।